टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स। और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की रूट्स एंड विंग्स लिटरेचर रीडर का चैप्टर 8 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि एक पोएम है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो पोएम है इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था, लेकिन जो हम पोएम पढ़ रहे हैं वो उस बंगाली पोएम का ट्रांसलेशन है। इस पोएम में हम देखेंगे कि एक पोएट जिसने ये पोएम लिखी है वो गॉड से प्रे कर रहा है कि उसे अपनी कंट्री में हर इंसान बिना डरा हुआ चाहिए, यानी कि हर इंसान फियरलेस होना चाहिए, उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। उस कंट्री में नॉलेज सबको फ्री मिलनी चाहिए और वहाँ जो लोग रहते हैं वो यूनाइटेड रहे, यानी कि एक साथ रहें और कभी भी एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं किसी इशू की वजह से, छोटे छोटे इश्यूज की वजह से। तो अब हम पोएम पढ़ते हैं और लाइन वाइज उसका मीनिंग समझेंगे। Where the mind is without fear and the head is held high। इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि उस कंट्री में, वो उस कंट्री की बात कर रहा है, वो एक इमेजिनरी कंट्री की बात कर रहा है जो वो चाहता है कि काश भगवान वो कंट्री दे पाता उसे। तो वो कहता है कि काश कोई ऐसी कंट्री होती और उस कंट्री में हर इंसान बिना डरे रहता, किसी के भी माइंड में किसी भी चीज़ का डर नहीं होता और वो सब लोग वहाँ हंसी खुशी कॉन्फिडेंस से रहते और उनका हेड जो है वो हमेशा कॉन्फिडेंस में हाई रहता, ना कि डर की वजह से या किसी गिल्ट की वजह से झुका रहता। वेयर नॉलेज इज फ्री। अब वो कह रहा है कि उस कंट्री में नॉलेज भी फ्री होती, यानी कि सबको फ्री नॉलेज मिलती। अभी तो हम लोग स्कूल्स जाते हैं या ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो हमें उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, बट वो चाहता है कि एक ऐसी कंट्री बनाए गॉड जहाँ पर नॉलेज जो है वो बिना पैसों के मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब यहाँ समझो, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस, यानी कि टुकड़े। तो इस लाइन में पोएट कह रहा है कि उस कंट्री में जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सब यूनाइटेड रहे, एक साथ रहे, किसी भी वजह से वो लोग लड़े ना। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है कि जो हमारी कंट्री में इश्यूज हैं कास्ट के, कलर के, रिलीजन के, जिस वजह से लोग लड़ते हैं। बहुत सारे लोग रिलीजन्स हैं हमारी कंट्री में जो एक दूसरे से किसी न किसी वजह पे लड़ते हैं। तो पोएट चाहता है कि उस कंट्री में सब एक साथ रहे, बिना लड़े रहे और कास्ट की वजह से, कलर की वजह से, रिलीजन की वजह से या किसी भी वजह से वहाँ कोई भी लड़ाई ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। पोएट कहता है कि उस कंट्री में जो लोग जो भी अपने मुंह से शब्द निकालेंगे वो सिर्फ सच ही बोलेंगे, वो कुछ भी वहाँ झूठ ना बोलें, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे वहाँ पर, सिर्फ उस कंट्री में लोग सच ही बोलेंगे। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। स्ट्राइविंग का मतलब होता है एफर्टलेसली, मतलब बिना हिम्मत हारे। तो पोएट इस लाइन में कह रहा है कि उस कंट्री में सब लोग इतनी हिम्मत करेंगे और कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, बिल्कुल अपने आर्म स्ट्रेच करके वो परफेक्शन की तरफ जाएंगे, मतलब परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। कोई काम नहीं हो रहा होगा उनसे तो वो छोड़ेंगे नहीं, बट ट्राई करेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं करने की कोशिश करूँगा, ये नहीं कि ये मुझसे तो होगा ही नहीं और मैं ये कर ही नहीं सकता, ये सब। नेक्स्ट, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit।
ड्रियरी का मतलब होता है ड्राई, तो ड्राई डेजर्ट सैंड। अब इस हाँ, तो इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में लोग सुपरस्टिशियस चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, यानी कि क्या अंधविश्वास जो होता है वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। और इस चीज़ का कोई भी लॉजिक नहीं होता उस चीज़ के पीछे, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। जैसे कि घर में कैंची खाली नहीं चलानी चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं ना हमारे कि कैंची खाली मत चलाओ, सिजर, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। या कभी कभार मम्मा कहती है कि चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, अगर स्लीपर्स उल्टी होती है तो भी लड़ाई हो जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन्हें सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास कहा जाता है, और ये हमारी कंट्री में बहुत है। तो जो पोएट है वो ये कह रहा है कि उसकी जो कंट्री होगी वहाँ पर ये सुपरस्टिशन नहीं होगा, वो लोग ऐसी बातों में नहीं मानेंगे। और जो भी ये चीज़ें हैं उन सब में वो लोग नहीं मानेंगे जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। क्योंकि हम जिन चीज़ों में अभी मान रहे हैं, जिन सुपरस्टिशंस में हम मान रहे हैं कि स्लीपर्स उल्टी होगी तो लड़ाई हो जाएगी, सिजर्स चलाएंगे खाली तो लड़ाई हो जाएगी, या स्लीपर के ऊपर स्लीपर होगी तो हमें कहीं घूमने जाना होता है, तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही सुपरस्टिशंस बनाए हुए हैं लोगों ने, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अपने पेरेंट्स से आप कभी पूछो कि ऐसा क्यों होता है, तो उनके पास भी कोई आंसर नहीं होगा। अगर उनके पास कोई आंसर हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हम लोग लाइन देखते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। यहाँ पर दी का मतलब है यू। जो ओल्ड इंग्लिश होती थी वहां पर उस टाइम यू नहीं लिखते थे, दी लिखते थे, तो दी का मतलब होता है यू। एवर वाइडनिंग का मतलब होता है कि स्प्रेड करना, बहुत बहुत स्प्रेड यानी कि बहुत ज्यादा होना। तो इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि उसकी वो गॉड से प्रे करता है कि गॉड, मेरी जो ये इमेजिनरी कंट्री है उसमें आप रहना, और हम सबको आप ही लेड करना, यानी कि हम आपको फॉलो करेंगे लाइन में, आप लाइन में फर्स्ट रहना और हम आपको फॉलो करेंगे, ताकि हमारे जो एक्शंस और थॉट्स है वो ब्रॉड हो, मतलब हम जो सोचते हैं और हम जो करते हैं वो सब अच्छा हो और अच्छे में बहुत ज्यादा हो। नेक्स्ट, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। फादर यहाँ पर पोएम जो है सॉरी फादर यहाँ पर पोएट जो है वो गॉड को कह रहा है। अवेक, अवेक का मतलब है कि नींद में से उठना, जगना। तो इस लाइन में पोएट ये कह रहा है, पोएट अपनी इमेजिनरी कंट्री में से बाहर आता है और उसको याद आता है कि वो इंडिया में रहता है, तो वो गॉड से प्रे कर रहा है कि गॉड, अगर हमारी कंट्री इंडिया में ये सब चीजें हो जो मैंने पोएम में लिखी है तो हमारी कंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, जहाँ पर सब सिटीजन्स या जो लोग रहते हैं वो फ्री रहेंगे, फ्रीडम में रहेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ऐसी कंट्री में रह के। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये पोएम एंड होती है। मैं ट्राई करूंगी कि इसके क्वेश्चन आंसर्स में आपको जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में जल्दी अपलोड करूं। और अपने पेरेंट्स से पूछना मत भूलना उन सुपरस्टिशियस के लॉजिक्स के बारे में, और कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, तो